वो उसकी बात नहीं करते। तो जिस देश में शिक्षा के मंदिर से बढ़िया देवता का मंदिर हो, वह देश कैसे तरक्की करेगा। अगर उनके पिताजी होते तो जरूर हमको टेलीफोन करके और जो है दलितों को और किसानों का सुझाव देते। कहाँ दिया उन्होंने? एक पत्र जरा बता दे, वो लिखे हमको कि भाई तुम भी पासवान का बेटा हो, हम भी पासवान के बेटा हैं, जरा बिहार के किसानों के लिए कुछ कर देना है आपको। ये तो कह सकते हैं ना। कोई है रोल उनका? कभी भी बिहार सरकार को चिराग पासवान ने क्या कभी सुझाव दिया कि दलितों के लिए काम करना चाहिए? बताइए हमको। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। 2024 का लोकसभा चुनाव काफ़ी करीब है और वहीं बात करें तो जिस तरह से बिहार की राजनीतिक है वो जातीय समीकरण में किया जाता है, तो दलित के वोट को लेकर चिराग पासवान एक तरफ दमखम दिखा रहे हैं, तो वहीं दूसरे तरफ जो हम के सुप्रीमो हैं जीतन राम मांझी कर रहे हैं कि हमारी तैयारी है जो 5 सीटों पर हो रही है और हम जिधर भी जाते हैं उधर जीतते हैं। इसी पर जब इस सब मुद्दे पर जब हमने बात किया बिहार सरकार के मंत्री कुमार सर्वजीत से, तो उनका क्या कुछ कहना है, सुनिए उनकी बातों को। क्या बात करेंगे इन लोग? सर, अब राजनीतिक क्वेश्चन लेंगे। 2024 का लोकसभा चुनाव नज़दीक आने वाला है। अब कहीं ना कहीं दलितों वोटों को लुभाने की कोशिश किया जा रहा है। जो चिराग पासवान है वो भी अब एनडीए के गठबंधन में जुड़ते हुए दिख रहे हैं। और वहीं बात करें तो जीतन राम मांझी भी अब लगते हैं डगमगाते हुए दिख रहे हैं। कभी कह रहे हैं कि हमें 5 सीट देंगे नीतीश कुमार, नहीं तो हम जिधर भी जाएंगे उधर ही हम जीतते हैं। तो कहीं ना कहीं अब बीजेपी की तरफ चूँकि वो गठबंधन में है, यह तय करना माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का होता है। सवाल जहाँ तक है दलितों का, तो मैं इतना जानता हूँ कि यह देश के दलित के साथ साथ सभी जाति धर्मों के लोगों ने समझ लिया है कि यह दल जो है कोई काम वाम करेगा नहीं, मंदिर मस्जिद का बात करके सबको लड़वा देगा। अब ये बताइए कि जिस देश में दलित गरीब गुरबा का स्कूल टूटा फूटा हो, पानी टपकता हो, वो उसकी बात नहीं करते। तो जिस देश में शिक्षा के मंदिर से बढ़िया देवता का मंदिर हो, वह देश कैसे तरक्की करेगा। लेकिन वो तो सवाल खड़ा करते हैं कि 33 साल से तो भाई भाई का रहा राज, लेकिन दलितों को कहाँ इस 33 साल में काम मिला है, रोजगार मिला है। बीजेपी सवाल उठा ये जो बोल रहा है ये हम कोई दलित का बेटा नहीं है तो क्या है? दलित के बेटा न है हम, और हम काम कर रहे हैं गरीब किसाने के लिए ना। हम सिर्फ काम पे भरोसा रहता है, हम लोग ज़्यादा अकबक बकबक नहीं करते हैं। काम हम करेंगे गरीबों के लिए, अकलियत के लिए। अब बेचारा एक चीज़ बताइए, भाजपा का इस देश का एक नेता सिर्फ हमको बता दे कि पूरे हिंदुस्तान में वो हमको घुमाए और कहीं से भी एक मट्टी उठा ले और उसकी खुशबू जो है वो भी ले ले, हमको भी दे दे। उस मिट्टी में से कोई हिंदू मुसलमान की खुशबू आती है कि नहीं? अरे वह हिंदुस्तान का न खुशबू आएगा, हिंदू और मुसलमान की खुशबू आएगी। इसी मिट्टी पे हम भी जन्मे, इसी मिट्टी पे जो है अकलियत के भाई भी जन्मे, इसी मिट्टी पे दलित भी जन्मे और इसी मिट्टी पे अपर कास्ट के लोग भी जन्मे। तो ये भाईचारा कब स्थापित होगा? सबको मिलकर के देश के बारे में सोचना है ना। लेकिन बिहार की राजनीतिक में जाति काफी मायने रखता है, तो क्या सब किधर लगता है कि दलित किधर है, महागठबंधन या एनडीए तरफ? मैं आपको दावे के साथ बता सकता हूँ कि इस बार बिहार का एक एक दलित और देश का एक एक दलित, महागठबंधन दो पहलू हो गया है अब देश में। एक है दल जो चाहता है कि देश में अमन हो, चैन हो, खुशहाली हो, तरक्की वाला देश हो, और एक दल है जो सिर्फ हिंदू और मुसलमान की बात करता है। अब ये परिस्थिति उत्पन्न हुई है कि अब देश के युवाओं को तय करना पड़ेगा कि क्या देश को बांटने वाले दल के साथ रहना है, हिंदू मुसलमान करने वाले के साथ रहना है, कि देश की खुशहाली लाने वाले लोग के साथ रहना है। लेकिन सवाल ये है सर कि जिस तरह से कहा जाए कि बिहार में सबसे बड़े नेता दलित के माने जाते थे रामविलास पासवान, अब उनके बेटे हैं चिराग पासवान। अच्छा सवाल, आप इतना ही मैं आपको जवाब देते हैं। जब से यह सदन चला और सदन में जब से माननीय रामविलास पासवान थे, पूरे देश में
सिंगल जो है रामविलास पासवान थे जिन्होंने आवाज़ उठाया कि भाई आरएसएस पे बैन लगाओ, आतंकवादी घोषित करो। कोई भाजपा के साथियों से मैं चैलेंज करता हूं कि जब जब सदन चला रामविलास पासवान का क्लिप निकालिए, उन्होंने ही मांग उठाया था कि आरएसएस का बैन करो। आज उनका बेटा अपनी राजनीति चमकाने के लिए उनके साथ है, तो देश का लोग सब देख रहा है। अरे दलितों की बात करनी चाहिए ना। हम कृषि मंत्री हैं और हम दलित हैं, कभी तो नहीं आए हमारे पास कि जरा ये गरीब के लिए काम कर दीजिए। कभी उन्होंने बिहार के किसानों का कोई सुझाव नहीं दिया मुझे। इस बात का मुझे अफसोस है। अगर उनके पिताजी होते तो ज़रूर हमको टेलीफोन करके और जो है दलितों का और किसानों का सुझाव देते। कहाँ दिया उन्होंने? एक पत्र जरा बता दे, वो हम लिखे हमको कि भाई तुम भी पासवान का बेटा हो, हम भी पासवान के बेटा हैं, जरा बिहार के किसानों के लिए कुछ कर देना है आपको। ये तो कह सकते हैं ना, कि नहीं कह सकते हैं? ये कहने में कोई मुकदमा होता है, कोई अपराध है? सुझाव दे दीजिए ना। इतने बड़े आप नेता हैं, बिहार के किसान की बात नहीं कर सकते हैं? सुझाव दीजिए हमको, दलितों के लिए सुझाव दीजिए। मैं जब बना, सारी योजना में हमने रिजर्वेशन ला दिया। सारी योजना, जितनी कृषि विभाग की योजना चलेगी, अब सब में रिजर्वेशन होगा। दलितों के अलग से हिस्सेदारी होगी, पिछड़ों की अलग से हिस्सेदारी होगी, अकलियत की हिस्सेदारी होगी, पिछड़ों की हिस्सेदारी होगी। यानी चिराग पासवान है जो राजनीतिक सिर्फ चमका रहे हैं एनडीए में जाकर, दलितों के बारे में नहीं सोचते हैं। कह तो दिया कि एक दलित का बेटा पूरे विभाग में सभी योजनाओं में रिजर्वेशन ला दिया, और दूसरा क्या कह रहे हैं? सुझाव भी नहीं दे रहे हैं। बधाई देना चाहिए था कि भाई आपने रिजर्वेशन ला दिया, आपको बधाई हो। बधाई देने में कोई अगर समाज है, कोई दलित का बेटा मंत्री बना है और मैंने सारी योजना में रिजर्वेशन ला दिया, बधाई देने में पाप हो जाएगा क्या? और जरा वो बता दें, पूरे बिहार का एक एग्जाम्पल बता दें उन्होंने दलितों के लिए क्या किया। जिसके पिताजी सदैव दलितों के लिए लड़े, आज उनका बेटा दलित विरोधी पार्टी में है। और भाजपा की सरकार ने दलितों के लिए क्या किया, जरा हमको बताइए। अगर रिजर्वेशन ही लाया गया महिलाओं का, दलितों का, तो नीतीश जी ने किया। कोई है रोल उनका? कभी भी बिहार सरकार को चिराग पासवान ने क्या कभी सुझाव दिया कि दलितों के लिए काम करना चाहिए? बताइए हमको। यानी 2024 में चिराग पासवान को मालूम चल जाएगा कि दलित किसके तरफ है। 2020 में जब चुनाव हो रहा था तो एक चीज़ हमको आज तक समझ में नहीं आया कि जब लोकसभा का चुनाव होता है तो चिराग जी जो हैं किसी न किसी दल के साथ मिल के लड़ते हैं कि हम सांसद बन जाएं, और जब विधानसभा होता है, जब किसी गरीब दलित के बेटा को विधानसभा पहुंचना होता है तो बोलते हैं अकेले लड़ो। इसका हमको भाई थोड़ा समझाना पड़ेगा। या तो पूरे देश के लोगों को बताएं कि लोकसभा में हम गठबंधन में क्यों लड़ते हैं, और विधानसभा में हम गरीब के बेटा को विधानसभा न पहुँचे इसलिए अकेले क्यों लड़ते हैं, ये उनको बताना चाहिए। चलिए, ये थे हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री कुमार सर्वजीत। उन्होंने साफ तौर पर चिराग पासवान से सवाल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो किसी गठबंधन के साथ लड़ते हैं, और जब विधानसभा के चुनाव होते हैं तो दलितों को क्यों कहते हैं अकेले लड़ने का है। तो सवाल का जवाब पहले दीजिए चिराग पासवान। इस तमाम खबरों पर न्यूज़ 4 नेशन के साथ नमस्कार।